हेलो प्यारे बच्चों, कंसेप्ट क्लास फर्स्ट में आप सभी का वेलकम है। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कंसेप्ट क्लास फर्स्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट की क्या पावर होती है सेंटेंस में। तो पहले दो लाइन, रख तू राह पर दो चार ही कदम मगर जरा तबीयत से, मंजिल खुद ब खुद चलकर आएगी और हालात का रोना रोने वाले, मत भूल की तकदीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। तो कंसेप्ट क्लास फर्स्ट में मैं आज आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की क्या पावर है सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट इज किंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का राजा जो होता है क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। विदाउट सब्जेक्ट कोई सेंटेंस नहीं होता, ठीक है। और जो सब्जेक्ट मैंने कहा कि विदाउट सब्जेक्ट कोई सेंटेंस नहीं होता। जैसे राम गोज, राम जाता है, तो देख लीजिए इसमें ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब। तो विदाउट सब्जेक्ट कोई सेंटेंस नहीं होता। और जो वर्ब ले रहा हो वो समझ लीजिए उसके पहले का भाग वो आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर कहाँ, ये आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, यू का मतलब तुम, लिव का मतलब रहते हो, ठीक है, रहते हो। तो तुम कहाँ रहते हो, इसका पूरा मतलब हो जाएगा सेंटेंस का, तुम कहाँ रहते हो। तो देख लीजिए ये जो आपका समझ लीजिए ये सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब लेगा, जो सहायक क्रिया लेगा, जो हेल्पिंग वर्ब जो लेगा वो आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो विदाउट सब्जेक्ट कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। तो देखिए जैसे पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। तो नोट, सब्जेक्ट दुनिया में टू टाइप के होते हैं, ठीक है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। सेंटेंस में राजा कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। जिस प्रकार अंग्रेजों ने राज किया इंडिया में, ठीक उसी तरह सब्जेक्ट राज करता है सेंटेंस पर, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। देखो आई वी यू दे को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है आई वी यू दे को छोड़कर सब सिंगुलर होते हैं, जितने सब्जेक्ट होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, आपके सिंगुलर होते हैं। आई वी यू दे ये सब के सब प्लूरल है, ठीक है, बहुवचन करता है। देखो सिंगुलर का मतलब एक वचन करता, प्लूरल का मतलब बहुवचन करता। सिंगुलर का मतलब जिससे एक व्यक्ति का बोध हो, एक वस्तु का, एक स्थान का बोध हो, उसे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कहते हैं। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कहा जाता है। और जैसे बात करें शब्दकोश के या डिक्शनरी के, डिक्शनरी आप जानते होंगे, शब्दकोश के सारे वर्ब क्या कहलाते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे गो हुआ आपका प्लूरल हुआ, प्ले हुआ आपका प्लूरल हुआ, ठीक है। ऐसे ही ETC जितने भी वर्ब होते हैं डिक्शनरी में वो सब के सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है। अब वर्ब बाय बर्थ प्लूरल होता है। सिंगुलर करने के लिए S या ES का यूज किया जाता है। किसका, S या ES का यूज किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट आपके दो टाइप के होते हैं, अभी मैंने पहले बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। और वर्ब भी आपके, फिर कहने का मतलब है कि जब आपके सब्जेक्ट टू टाइप के होंगे तो आपका वर्ब भी टू टाइप का होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब होगा। तो प्लूरल वर्ब बनाने के लिए ही S या ES का यूज किया जाता है।
ठीक है। जैसे IUV दे, ये क्या है, आपके सब के सब क्या है, प्लूरल, ये आपके क्या है, सब्जेक्ट हैं। तो आप जैसे आपको अब प्लूरल वर्ब बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे, गो है, ये प्लूरल है, आप इसमें ES जोड़ेंगे तब आपका ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। ठीक है। अब जैसे प्ले हुआ, PLAY प्ले, अब प्ले को सिंगुलर बनाना है तो PLAYS आपका क्या हो जाएगा, प्लेज। ठीक है। जैसे अब मान लीजिए वेंट, वेंट मान लीजिए, वेंट का वेंट्स कर देंगे तो आपका सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है। और जैसे अब और एक चीज और देखिए, जैसे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो ये आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है। वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए, वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए मतलब सिंगुलर बनाने के लिए S या ES का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सिंगुलर बन जाता है, जैसे गोज क्या है, सिंगुलर है, ईट्स क्या है, सिंगुलर है। देख लीजिए लास्ट में S या ES का यूज किया गया। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे बच्चों। मिलते हैं नए वीडियो में।